कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है वापस हमारे चैनल में। इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम। सबसे पहले लीड कोड का नंबर वन क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर भी वो भी वन है, तो बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान है। तो क्या होगा, हमें एक एरे दी होगी उस नाम की जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे और हमें दिया होगा साथ में टारगेट 9। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको ऐड करके हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, और साथ ही जब वो दो नंबर मिल जाए तो उन दो नंबरों का इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये और बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि आंसर इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। चाहे आप पहले नंबर का इंडेक्स पहले लिखे, चाहे दूसरे नंबर का इंडेक्स पहले लिखे, उससे मतलब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ दो इंडेक्स का आपको उन दोनों नंबर का इंडेक्स रिटर्न करना है साथ में। चलिए देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक बन रहा हो तो आप कर सकते हैं। लोग इसको ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व करते हैं ना, और एक्स्ट्रा स्पेस भी ले लेते हैं किसी तरह सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ मैं इसको सॉल्व करूंगा वो भी जस्ट बिग ऑफ एन में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो क्या होगा कि हम इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक जो मैप वाला डब्बा है जिसमें हम दोस्ती करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए क्या होगा। और एक छोटा सा डब्बा है नीड नाम का, मतलब कि एक वेरिएबल है नीड जिसका हम यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, जैसे हमें मान लीजिए टू, हमें दिख रहा है ना कि 2 और 7 से जुड़कर 9 मिलेगा, मिल रहा है ना। तो हमने कैसे जाना कि 2 और 7, क्योंकि जब हम 2 को देखेंगे तो 2 के बाद हमें इतना पता है कि जब हम 9 को 2 से माइनस करेंगे तो मिलेगा 7। इसका मतलब हमको 2 में 7 नंबर चाहिए 9 बनाने के लिए। और सेम ऐसे ही 7 में भी जब हम 9 माइनस 7 करेंगे तो आएगा आंसर 2। तो मतलब कि हमें 7 से 9 में चेंज करने के लिए हमें 2 ऐड करना होगा। मतलब 2 को 7 की रिक्वायरमेंट है और 7 को 2 की रिक्वायरमेंट है। तो वही देखते हैं कि क्या जिस नंबर की हमें रिक्वायरमेंट है क्या वो आगे वाले नंबर में हमें मिलेगा। अगर वो मिलेगा तो हम उसकी इंडेक्स निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा जो आई इंडेक्स है वो इस पे है, 2 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और अभी इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या करते हैं कि पहले टारगेट को इस 2 से माइनस करते हैं, तो आंसर आएगा 7। तो क्या 7 इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, 7 इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जब 7 नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करके चलते हैं कि जो पहले लिखा था इसमें हम ये लिख देते हैं कि 2 का जो इंडेक्स है वो हमारा 0 था। ठीक है, क्योंकि जब इटरेशन चलता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर फोकस करता है, बाकी पीछे वाले नंबर को भूल जाता है। तो उसको ऐसा मेमोराइज रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टिक। ओके, तो लूप बंद हो जाता है और फिर लूप चलता है आगे। 7। ठीक है, 7 पे आ गया। अब हम फिर से वही चीज करेंगे जो हमने इसमें किया था। तो हम क्या करते हैं, 9 - 7 करेंगे। 9 - 7, 9 - 7 किया तो आंसर क्या आया, 2। तो ये जो नीड का बॉक्स है इसमें हम लिखते हैं, जब हम टारगेट में से इस नंबर को माइनस करते हैं तो हम वो लिखते हैं इसमें। तो नीड की हमारी यहाँ पे क्या आ गया, 2। तो जब 9 - 7 किया तो नीड में 2 आ गया। अब हम इस जो नीड में 2 लिखा है हम इसको देखते हैं कि ये 2 नाम की मैपिंग क्या इसमें हो रखी है, क्या पहले से मौजूद है। तो देखते हैं, हाँ, जो 2 नाम की मैपिंग है वो मौजूद है अपने इंडेक्स के, मतलब 2 इस मैप के अंदर है। तो हम सिंपली क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न ये करेंगे कि 2 के सामने क्या लिखा हुआ है, उसका इंडेक्स। तो 2 का इंडेक्स के साथ, 2 के इंडेक्स के साथ जो आई है, आई इसके इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा यानी कि 1 को। तो 2 के इंडेक्स का जो वैल्यू है 0, मतलब इसको, और प्लस जो आई है इसको रिटर्न कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0, 1। मतलब कि इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को वाली वैल्यू जो है रिटर्न कर देंगे। समझ में आ गया। तो हम ये करते हैं कि हम 9 को उस एलिमेंट से माइनस करते हैं, उसकी नीड हम इसमें लिख लेते हैं, क्या वो नीड वाली वैल्यू इसमें अवेलेबल है। अगर वो नीड वाली वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं होती है तो हम सिंपली इस नंबर की मैपिंग, मतलब उसके इंडेक्स से मैप करके रख लेते हैं कि आगे हमें क्या पता रिक्वायरमेंट मिल सके कि आगे जो नंबर में चाहिए वो पहले जा चुका हो, तो हम उसको यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो हमने जब 7 पे पहुंचा हमें 2 की नीड थी, तो 2 को हम स्टोर कर रखे थे उसके इंडेक्स के साथ, और इंडेक्स उसका 2 का, और जिस नंबर पे हम थे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, तो आंसर हमारा मिल जाता है कि ये दो इंडेक्स की वैल्यूज हैं जिसको ऐड करके हमारा टारगेट अचीव हो जाए।
बस सिंपल यही है और नीड यही है, टारगेट माइनस जिसमें हम एलिमेंट पे खड़ा है, ये वो चीज़ है। अब इसको कोड में देखते हैं, काफ़ी ईज़ी था, आपने थोड़ा समझ गए होंगे। तरफ चलते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा कोड। इसमें ये वही जो हम डब्बा बनाया जिसमें हम दोस्ती करके रखते हैं, इसमें लिखते हैं इंटीजर इंटीजर, मतलब कि जो दोस्ती होगी वो 2 इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ से होगी। ठीक है? और फॉर ये है हमारा लूप चलेगा, क्यू कितना चलेगा? जितना क्या नाम उसकी साइज़ होगी। वर्स्ट केस वही होगी, वर्स्ट केस वही होगा कि लास्ट तक ही जाएगा, उससे नहीं तो उससे पहले ही मिल जाएगा। और नीड हम हर पॉइंट पे कैलकुलेट करते चलेंगे, टारगेट माइनस ये जिस नंबर पे है, और फिर वो जो नीड हमें मिलेगी, जिस जिस नंबर की नीड है, उस नीड वाले वैल्यू को हम मैप में देखेंगे क्या उसमें है। अगर उसमें होता है तो हम आई, मतलब कि जिसको जो आई पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा था, और मैप में जो वैल्यू थी उसका वाला इंडेक्स, दोनों को दोनों रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, तो ठीक है, हम जिस नंबर पे हैं हम उस नंबर को उसी के इंडेक्स के साथ रख देते हैं, और फिर आगे काम आएगा। और यही चीज लूप चलते रहता है, और जैसे ही हमें मिल जाता है कि हाँ वो नंबर हमें, जो जिस नंबर की हमें नीड थी, यहाँ पे जब टारगेट मैनेज करेंगे आगे वाले नंबर से, और जो नीड हमें थी वो नीड पहले एलिमेंट हमें मिल चुका है, मैप में रखा हुआ था, तो हम फिर वही उसी के इंडेक्स के साथ और जिस इंडेक्स पर है उसको रिटर्न कर देंगे, ये सिंपली रिटर्न हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आगे चल के कोई ऐसा जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं नंबर मिला ही नहीं, तो सिंपली यहाँ पे एक एम्प्टी रिटर्न हो जाएगा। बस बस यही लॉजिक था और कुछ नहीं। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी कोशिश की अच्छे से समझाने में कि आपको इसके बाद भी आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम फंसता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको तुरंत के तुरंत बता दूंगा। सो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इस सीरीज़ में वो भी एनरोल करें आपके साथ और एक हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहें। ओके, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।